हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन लाइव और इस खास प्रोग्राम सेलेब्स लाइफस्टाइल में मैं आप सबके बीच तृप्ति लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड टाउन के मोस्ट पॉपुलर कपल्स में अब देखा जाए तो एक नहीं दो नहीं कई सेलिब्रिटीज के नाम आते हैं। क्या आप सबको मालूम है इस बीच चर्चा ये हो रही है कि बॉलीवुड में देओल फैमिली का एक बार फिर से दबदबा शुरू हो चुका है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 की कमाई पर अगर गौर किया जाए तो खूब चर्चा हुई। फिर बॉबी देओल रणबीर कपूर के साथ उनकी फिल्म एनिमल में कमाल करते नजर आए। लेकिन धर्मेंद्र, बॉबी और सनी जो फिल्म अपने के जरिए लोगों के दिलों पर राज करते हैं। धर्मेंद्र जो कि 70 के दशक में राज करने वाले हैंडसम ही मैन के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। उनकी पहली पत्नी प्रकाश को बारे में कुछ चर्चा हो रही है। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा के जोड़ी को काफी सराहा गया बॉलीवुड में। इनकी मोहब्बत की कहानी कितनी ज्यादा उतार चढ़ाव से बढ़ी थी ये भी सभी को पता है। लेकिन क्या आपको मालूम है इनकी मोहब्बत की कामयाबी कैसे इन्हें मिली? हेमा मालिनी को करनी पड़ी थी काफी बड़ी सेक्रीफाइस। दरअसल धर्मेंद्र के परिवार की संपत्ति, धर्मेंद्र की पुश्तैनी संपत्ति, धर्मेंद्र के अपने जन धन जायदाद, धर्मेंद्र की पुश्तैनी और घर और साथ साथ उनके पुश्तैनी संपत्ति को लेकर हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र का शर्त माना था शादी से पहले कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगी, वो इसमें कोई हक जताने की कोशिश नहीं करेंगी। धर्मेंद्र की पुश्तैनी संपत्तियों में हेमा मालिनी का कोई दखल नहीं होगा। ऐसे में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश, जिन्हें तलाक दिए बिना ही धर्मेंद्र ने दूसरी शादी हेमा मालिनी से रचाई, धर्म बदलकर वो धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के नाम पर कितनी बड़ी संपत्ति है, जो धर्मेंद्र की पुश्तैनी संपत्ति है, जो उनके घर है, जायदाद है, धन दौलत उनके कमाए हुए हैं। ये सारी बातें आज हमारे खास प्रोग्राम में हम करने वाले हैं। जी हाँ, सेलेब्स लाइफस्टाइल की स्पेशल एपिसोड की तरफ सीधा आपको ले चलेंगे और जानेंगे किस तरह धर्मेंद्र की लाइफस्टाइल की चर्चा हो रही है। खैर, देखिए ये खास रिपोर्ट, जानिए धर्मेंद्र की एक्स वाइफ के पास की संपत्ति और हेमा के हाथ से क्या क्या किया। देखिए, 450 करोड़ रुपए की संपत्ति देओल परिवार में धर्मेंद्र की बताई जाती है। साल 2023 यानी कि इस साल उनकी नेटवर्थ लगभग $60 मिलियन के आसपास बताई गई, जो अप्रॉक्सीमेटली 450 करोड़ रुपए है भारतीय मूल्य के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको बता दें, अपने करियर में कई तरह की कंट्रोवर्सीज से जूझ रहे धर्मेंद्र ने अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए प्रोमिनेंट फिगर बॉलीवुड में बरकरार रखा है। लेकिन पर्सनल लाइफ में अपनी दो पत्नियों के साथ रहना धर्मेंद्र के लिए काफी टफ हुआ। बुढ़ापे की इस उम्र में उन्होंने मजबूरन फैसला लिया अकेले ही लोनावला स्थित अपने फार्म हाउस में रहने का। क्या आपको मालूम है कि दो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी धर्मेंद्र के ऐसे हैं जिनकी कीमत लगभग एक की 7.5 करोड़ रुपए बताई जाती है, तो दूसरी की लगभग 32 करोड़ रुपए। क्या आपको मालूम है कि इस धर्मेंद्र के पास अपनी खुद की काफी बड़ी संपत्ति है, लेकिन हेमा मालिनी के हाथ में उनकी संपत्ति का एक भी हिस्सा नहीं। धर्मेंद्र की नेटवर्थ बीते साल 335 करोड़ रुपए थी। 100 एकड़ का लोनावला फार्म हाउस जो करोड़ों रुपए का बताया जाता है। वेटेरन एक्ट्रेस के पास धन संपत्ति जो मिले हैं वो सब उनके पुश्तैनी हवेलियों और अपनी खुद की कमाई हुई संपत्ति के आसपास। लगभग 500 करोड़ रुपए की ज्यादा की संपत्ति धर्मेंद्र के पास है, जिनकी पहली फिल्म में उन्हें 51 रुपए फीस के तौर पर दिया गया था। क्या आपको मालूम है वही उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर की संपत्ति है और वो उनकी संपत्ति की पूरी मालिकिन भी है। जी हाँ, आपको जानकारी देना चाहेंगी, विजया फिल्म प्रोडक्शन हाउस धर्मेंद्र का खुद का है। 1983 में इसकी शुरुआत उन्होंने की थी और कई फिल्में प्रोड्यूस की जाती है इसमें, और कमाई भी बेहतर होती है धर्मेंद्र को इससे। इसके अलावा धर्मेंद्र के पास बंगले, लग्जरी गाड़ियां, फार्म हाउस से भी उन्हें तकरीबन 150 करोड़ से ज़्यादा के बंगले से उन्हें पैसे आते हैं। जी हाँ, आज आपको इस रिपोर्ट में बता दे,
मुंबई स्थित अपने बंगले में वो कम रहते हैं, फार्म हाउस में ज़्यादा रहते हैं। क्या आपको मालूम है कि बॉलीवुड में उनके दोनों ही बेटे सनी और बॉबी पूरी तरह से अपने करियर में एक बार फिर से कमबैक कर चुके हैं। इसलिए धर्मेंद्र को अब अपने बच्चों की करियर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मल्टी करोड़ प्रॉपर्टीज के मालिक धर्मेंद्र के पास एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड से भी वो काफ़ी बड़ी कमाई किया करते हैं। ये आपको बता दें, अपनी पुश्तैनी हवेली को भी लेकर धर्मेंद्र कम ही आपके बीच बात करते होंगे, जिसकी कीमत आज की डेट में करोड़ों करोड़ों रुपए बताई जाती है। जी हाँ, धर्मेंद्र की करोड़ों करोड़ों रुपए की पुश्तैनी हवेली है और उस पुश्तैनी हवेली में हेमा मालिनी उनकी दूसरी पत्नी का कोई भी हक नहीं। कहा जाता है कि धर्मेंद्र की पुश्तैनी हवेली में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर का सिर्फ हक है। इसके अलावा हम आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र ने अपनी ज़िंदगी में प्रकाश कौर से तलाक लिए बिना जिस तरह से शादी की, सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी से धर्म बदलकर। इसके लिए उन्हें भले बहुत क्रिटिसाइज किया गया हो, लेकिन उनकी पहली पत्नी प्रकाश ने फिर भी धर्मेंद्र की सपोर्ट में लोग जो उनका आलोचना करते हैं उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाकर ये साबित किया कि कैसे देओल परिवार में उन्होंने अपनी जगह को मेंटेन करके रखा है। देओल परिवार में अपनी जगह को मेंटेन करने के लिए उन्होंने हमेशा परिवार वालों को सपोर्ट ही किया है और यही कारण है कि धर्मेंद्र आज भी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर का साथ नहीं छोड़ पाए। यही कारण है कि हेमा मालिनी आज भी वो जगह धर्मेंद्र के परिवार में नहीं बना पाई जिस जगह पर प्रकाश कौर पहले से मौजूद है। यही कारण है कि हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से अलग अकेले रहना पड़ता है। हाँ, लेकिन पत्नी होने का हक उन्हें है, इसलिए पति की जिंदगी में उनका प्यार हमेशा वो बटोरती आई है। तो आज की इस रिपोर्ट में सेलेब्स लाइफस्टाइल के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं तृप्ति आप सबको बता चुकी हूँ कैसे देओल परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति का हिस्सा हेमा मालिनी के हाथ में नहीं बल्कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के हक में है और धर्मेंद्र ने उनका हक ना कभी छीना और ना ही आज तक अपनी पहली पत्नी को इसके लिए कभी भी रोका, ना तो उनसे कभी शिकायत की। धर्मेंद्र प्यार में पड़ के हेमा मालिनी से तब शादी रचा बैठे थे जब ऑलरेडी वो 4 बच्चों के पिता थे। उस जमाने में उनका ये हिम्मत वाला कदम वाकई में लोगों को हैरान कर गया था। यही कारण है कि हेमा मालिनी के शर्त मानने के फैसले पर भी आज